जिसे सबने पागल कहा, उसी ने पानी पर ऐसा घर बनाया कि इंजीनियर भी हैरान रह गए। कुछ टूटी फूटी लकड़ियां थी, लेकिन उसने लगातार 6 महीने तक मेहनत और सुधार करते हुए न सिर्फ खुद को आरामदायक जीवन दिया, बल्कि कई बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों को भी अपनाया। जिस नाव से कभी नरक जैसी शुरुआत हुई थी, वो अब बन चुकी है 3 कमरों और 1 हॉल वाली पानी पर तैरती हवेली। कल अबू ने धान लगाना शुरू किया, लेकिन आज उसे लगा कि रहने की जगह अभी भी थोड़ी छोटी है, तो उसने बचे हुए लकड़ों का इस्तेमाल करके घर को और बड़ा करने का फैसला किया, ताकि भविष्य में जब तेज बारिश हो तो उसके पास खाने का सामान रखने के लिए गोदाम भी हो। यह सोचकर अबू ने काम की रफ्तार तेज कर दी। जल्द ही एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। फिर उसने फ्रेम को बढ़ाते हुए छत की रूपरेखा तैयार की और जो सब्जी बगीचा उसने पहले लगाया था, उसमें भी अब पहली फसल पकने लगी थी, जो उसकी रोजाना की मेहनत और देखभाल का ही परिणाम था। छत की टाइलें बनाने का उसका तरीका बड़ा अनोखा था। उसने पहले कुछ बांस की लकड़ियां ली, फिर उन्हें आग पर सुखाया ताकि उनमें से नमी निकल जाए। फिर उन बांसों को बुनकर घुमावदार छत की टाइलें तैयार की। इससे पता चलता है कि अबू कितना कुशल और समझदार कारीगर है। जब उसने दीवारें और रोलिंग खिड़कियां भी लगाई, तो उसका नया ठंडा और आरामदायक मंडप पूरी तरह तैयार हो गया। उसकी जोड़ाई की कला इतनी शानदार थी, सामान्य निर्माण टीम भी खुद को उसके सामने छोटा महसूस करे। काम के बाद उसने ठंडी चाय पी और हल्की हवा का आनंद लिया। उसके लिए जंगल की जिंदगी यही असली सुकून थी। अब समय था पुराने अस्थायी चूल्हे को अपग्रेड करने का। उसने पहले ढांचा बनाकर मिट्टी से भर दिया, जिससे धुआं निकास बेहतर हुआ और खाना जल्दी और साफ तरीके से पकने लगा। उस दिन उसने बांस की कोपले और घोंघे का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। बारिश के बाद उसका पूरा घर और भी जीवंत और हरा भरा हो गया। अपने आधे साल की मेहनत को देखकर अबू का दिल गर्व से भर गया, क्योंकि मौसम बाहर काम के लायक नहीं था। उसने घर पर ही कुछ नई खोज करने का निर्णय लिया। उसने एक बांस को तेजी से तराशा, बीच का हिस्सा खाली किया और उसमें फिशिंग लाइन डालकर एक जाल बुनना शुरू किया। असल में वह मछली पकड़ने का जाल बना रहा, ताकि मछली पकड़ना और भी आसान हो सके। अबू सिर्फ निर्माण में ही नहीं, बल्कि सिलाई कढ़ाई में भी माहिर निकला। थोड़ी देर में ही उसने 280 मीटर का बड़ा जाल तैयार कर लिया। फिर उसने तालाब के चारों ओर ढांचा और पुली सिस्टम लगाया और अपनी नाव के क्रेन सिस्टम को भी जोड़ दिया। अब बस हैंडल घुमाकर जाल ऊपर नीचे किया जा सकता था। जब सूरज ढलने लगा तो रात में मछली पकड़ना कठिन होने वाला था, इसलिए उसने तुरंत कढ़ाई में तेल डाला और पकाना शुरू किया। साथ ही खीरे और अपने हाथों से उगाई शिमला मिर्च से एक खास डिप सॉस भी तैयार किया। उसका जीवन से अब तो आम लोगों से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। फिर वो अपने छोटे साथियों के साथ जंगल की ओर निकला। वो नदी किनारे चलते चलते एक झरने के पीछे गुफा तक पहुंचा। लग रहा था कि पहले कोई वहाँ रह चुका था। अचानक कुत्ते ने कुछ आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो 2 आवारा बिल्ली के बच्चे थे। अगर उन्हें छोड़ देता तो शायद कुछ ही दिन में मर जाते। तो अबू ने तुरंत उन्हें उठा लिया और अपने परिवार में शामिल कर लिया। उसने उन्हें अपने कीमती मछली संसाधन खिलाया, जो उनका पहला स्वागत भोज था। 1 महीने बाद उसके धान के खेत भी लगभग पक चुके थे, लेकिन उसकी पुरानी बांस की नाव टूटने के कगार पर थी। इसलिए उसने नई नाव बनाने की ठानी। लकड़ियों को काटकर बराबर लंबाई में तैयार किया, फिर उन्हें रस्सी और कीलों से जोड़कर और पॉलिश कर मजबूती दी। नई नाव अब और मजबूत और वायुतिक रूप से बेहतर थी। कम से कम 2.5 साल तक टिकेगी। उसने डेक और लकड़ी के चप्पू भी बनाए और इस तरह उसकी नई तेज रफ्तार हाथ चलित नाव बन गई। जब उसने उसे पानी में उतारा तो नतीजा उम्मीद के मुताबिक शानदार था। अब सामग्री इकट्ठा करने में उसका समय 10 गुना कम लगेगा। कल वह अपने धान की फसल काटेगा और प्याज चावल पीस कर आटा बनाएगा, ताकि सचमुच स्वावलंबी जीवन जी सके।